डेली 15 मिनट्स में आज से हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का सबसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू करेंगे। ये शो डेली सुबह 11 जो मिलती है, 15 मिनट का शो होता है। 15 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसे टॉपिक आपको पढ़ाते हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते ही आते हैं। ये जो मैं आपको नोट्स पढ़ाता हूँ, ये हमारा क्विक रिवीजन नोट्स का पार्ट होता है। कई बच्चे पूछते हैं सर ये नोट्स कहाँ से मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, एच एन अध्ययन ऐप। एच एन अध्ययन ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो हमारे ऐप पे रजिस्टर कर लेंगे, वहां पे एक सेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल का इस तरह का एक सेक्शन दिखाई पड़ेगा। उस सेक्शन में जब आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ जीएस का कंटेंट बैच दिखाई पड़ेगा। कोड क्यूआरएल लगा लेंगे तो आपको ₹249 में हर सब्जेक्ट के जो है क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ 10,000 से ज्यादा प्रश्नों के क्वेश्चन बैंक और 12 मंथ्स के करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई भी परीक्षा देनी हो आपके लिए नोट बेस्ट है। यूपीपीसीएस देना हो, आरओ एआरओ देना हो, या लेखपाल, लोअर पीसीएस, हर एग्जाम के ओरिएंटेड ये आपको कंटेंट मिलने वाला है। बहुत सारे रिसोर्सेज को मैंने एक साथ अपने नोट्स में कंपाइलेशन करके ये नोट्स आपको बनवा के दे रहा हूँ। तो आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आप उनसे बच जाएंगे। आपको सब कुछ एक ही जगह कलेक्ट होकर के मिल जाएगा। बस आपका काम होगा कि आप उस चीज को बार बार पढ़िए। ठीक है, चलो तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी वाला पार्ट। इकोनॉमी वाले पार्ट में आज हम लोग करेंगे अर्थशास्त्र, फादर ऑफ इकोनॉमी एंड की फैक्ट्स। ठीक है, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो इकोनॉमिस्ट हैं इनके द्वारा कुछ पुस्तकें, कुछ किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों को भी देख लेंगे क्योंकि परीक्षा में इनसे सवाल बन रहे हैं आजकल। ठीक है भाई, चलो तो पहला अगर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड की फैक्ट्स में, वो हम लोग देखना शुरू करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर बोले पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भाई, तो एक बात याद रखना कि फादर ऑफ जो इकोनॉमिक्स हैं उनको नाम है स्कॉटिक्स। ठीक है, स्कॉटिश के जो है एक अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक, इन्हें ही फादर ऑफ जो है इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, या यूं कहिए वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में ये किताब आई थी। इस किताब के राइटर थे आपके कौन? एडम स्मिथ, याद कर लीजिएगा। और इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से बुलाते हैं। जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो उसके पापा यही है भैया, समझे। साफ शब्दों में कहें तो जो इकोनॉमिक्स के पापा हैं एडम स्मिथ साहब ही हैं। ठीक है, अगला जो आपके कॉन्सेप्ट है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो फादर है वो है नॉर्वे के रहने वाले वैज्ञानिक रैगनर फ्रेडरिक्स। ठीक है, इनका नाम है रैगनर फिक्स। रैगनर फिक्स जो है ये क्वाइंड किया था टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर परीक्षा में पूछे कि माइक्रो इकोनॉमिक टर्म को किसने क्वाइन किया था, तो रैगनर फिक्स ने इस टर्म को क्वाइन किया था। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म देने वाले यही इसके पापा कह सकते हैं। ठीक है, चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो माइक्रो इकोनॉमिक की जो किताब भैया ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिए, कभी कभी परीक्षा मैच करा लेता है। ठीक है, इनका नाम था आपका जे एम कीन्स। क्या नाम था इनका? जे एम कीन्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कही है, इनको जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, इनकी किताब थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वेरी इंपॉर्टेंट किताब, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में किताब लिखा था और उसी में इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक है, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं आपके इकोनॉमिक्स में। चलिए कुछ इकोनॉमिक्स की हम लोग पुस्तकें देखते हैं, जो यहाँ के राइटर हैं जिन्होंने कुछ किताबें लिख रखी हैं, वो हम लोग देख लें। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ साहब की किताब है, ये हम लोग ने ऊपर भी देखा। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ये किताब है सैमुअलसन साहब की। ठीक है, इसकी किताब है सैमुअलसन साहब की है। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, एडम स्मिथ की किताब है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है ये। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ये है सैमुअलसन की किताब। ठीक है, अगली किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बड़ा, ये भी बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट किताब है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किताब लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, किसकी किताब है ये? अल्फ्रेड मार्शल की किताब है। इनका किताब का नाम याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किताब है रॉबिन्स की। इसकी किताब है रॉबिन्स की किताब है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, दास कैपिटल, इसको तो तुरंत खड़े खड़े बैठे बैठे रट लीजिएगा, ये कार्ल मार्क्स किताब। ठीक है, दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स किताब है, इकोनॉमिक्स से संबंधित ये किताब है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, अभी हमने बताया कि जे एम कीन साहब किताब है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी आपकी कीन्स की ही किताब है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी मैंने आपसे बताया कि किसके द्वारा लिखी गई हैं,
और आज एक चीज और आपको, अच्छा, हाउ टू पे फॉर वार, ये भी अच्छी किताब है, ये भी आपके कीन्स की ही किताब है। चलो अब हम लोग थोड़ा अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स भी देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, जैसे अगर आप प्राइमरी सेक्टर की बात करोगे, इकोनॉमिक्स के प्राइमरी सेक्टर की बात करोगे, इसमें आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, हंटिंग, ये सब चीजें हैं जो आपके प्राइमरी सेक्टर में आती हैं इकोनॉमिक्स की। आपको पता है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है इसी सेक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी में आपका एग्रीकल्चर हो गया। आज भी आपको पता है कि 55% से ज्यादा जो लोग हैं प्राइमरी सेक्टर पे, खास करके एग्रीकल्चर पे जो है डिपेंडेंट है। अगर इसका जीडीपी में रोल पूछे कि जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तो लगभग 17 से 18% तक इनका जो है रोल होता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फूड प्रोसेसिंग, ये सब जो है आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, चलिए टर्सरी में कौन कौन से आते हैं? टर्सरी में आपके कौन कौन से आते हैं जिसे आप सर्विस सेक्टर भी कहते हो, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन हो गए, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रेड कम्युनिटी, ये सारे चीजें हैं जो हैं आपके टर्सरी सेक्टर में आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस के लिए भारत सरकार ने एक टारगेट किया है कि हमें 100% इंश्योरेंस करना है लोगों का, 100% बीमा जो है लोगों को करना है, और ये हम 2047 तक करेंगे जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक रहे इकोनॉमिक्स के। ये नोट्स जो है मैं आपको अपने क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ा रहा हूं, जो मैंने आपसे बताया कि आप ऐप पे जा करके बाई कर सकते हो। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का ही क्विक रिवीजन नोट्स है। आपको ये नोट्स कैसे मिलेगा, मैंने आपसे बताया कि आप ऐप पे चले जाओ, ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जीएस कंटेंट वाले बैच मिलेगा, जहां हमने हर चीज को कंपाइल करके आपको दे दिया है। अब आपका काम है उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, जो मन करे परीक्षा दीजिए, इसके बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। सभी को शुभकामनाएं, क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा।